इस वीडियो में हम इनोवेटर बॉक्स के सेकंड प्रोजेक्ट को बनाएंगे, जो कि है हमारा ऑटोमेटिक नाइट लाइट यूजिंग एलडीआर। सो लेट्स बिल्ड विद टेक्सेज। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है हमारा वो काम कैसे करेगा। तो इसके लिए हम एलडीआर का यूज कर रहे हैं। एलडीआर स्टैंड्स फॉर लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। सो नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो है इसका रेजिस्टेंस हमारे लाइट पे डिपेंड करता है। तो अगर सराउंडिंग में लाइट्स होती है तो उसका रेजिस्टेंस लो हो जाता है, और अगर सराउंडिंग डार्क होती है तो उसका रेजिस्टेंस काफी हाई हो जाता है। तो इसकी हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि सराउंडिंग में लाइट है या फिर डार्क है। हम एक थ्रेशोल्ड सेट कर सकते हैं, लेट्स से 500, कि 500 से ज्यादा रीडिंग आई तो इसका मतलब जो सराउंडिंग है हमारा वो डार्क है और हमें टर्न ऑन करनी है एलईडी। और अगर 500 से कम वैल्यूज आई तो मतलब जो सराउंडिंग है हमारा वो लाइट है और हमें लाइट ऑन करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले इसका सर्किट बनाते हैं। सो इस प्रोजेक्ट के लिए हमें चाहिए एक ब्रेडबोर्ड, एक ESP32, कुछ जंपर वायर्स, एक एलईडी एंड आवर एलडीआर। सबसे पहले हम ESP32 को ब्रेडबोर्ड पे कनेक्ट कर लेंगे। इस तरह से कुछ ये कनेक्ट हो गया हमारा ESP32। तो हम ESP32 को कनेक्ट करने के बाद एलडीआर को कनेक्ट करेंगे। एलडीआर को अपने ब्रेडबोर्ड पे कनेक्ट कर लेंगे। देन एलडीआर में 3 पिन्स होते हैं, VCC, ग्राउंड एंड DO। तो हम एक जंपर वायर लेंगे और एलडीआर के जो VCC पिन है उसको ESP32 के 3v3 पिन से कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद हम एक और जंपर वायर लेंगे और उसे एलडीआर के सेकंड पिन, जो कि हमारा ग्राउंड है, उससे कनेक्ट करके उसे हम ESP32 के ग्राउंड पिन से कनेक्ट कर देंगे। ESP32 में मल्टीपल ग्राउंड पिन्स होते हैं, तो आप किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, बट मैं इसमें अपने जो लेफ्ट साइड में जो 6th पॉइंट पे जो ग्राउंड पिन होता है मैं उससे कनेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद जो एलडीआर का आखिरी पिन है DO, उसे हम ESP32 के GPIO 13 पिन से कनेक्ट कर देंगे। GPIO 13 पिन जो है वो ग्राउंड के जस्ट नीचे है। वो आप पिन आउट डायग्राम में देख सकते हैं कि ये पिन्स कहाँ पे है। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप पिन आउट डायग्राम में देख के कि कितने नंबर पे वो पिन है और फिर आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा एलडीआर ESP32 से कनेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट जो है हम एलईडी को कनेक्ट करते हैं। तो हम एक एलईडी ले लेंगे। एलईडी का जो बड़ा वाला टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव होता है और जो छोटा वाला टर्मिनल होता है वो नेगेटिव होता है। तो हम एलईडी को ब्रेडबोर्ड पे कनेक्ट कर देंगे। फिर एक हम जंपर वायर लेंगे और जंपर वायर को एलईडी के ग्राउंड से और वो ESP32 के ग्राउंड पे कनेक्ट कर देंगे। इस बार जो मैं ESP32 का दूसरा ग्राउंड पिन यूज कर रहा हूँ, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। सारी ग्राउंड पिन जो होते हैं वो एक साथ कनेक्टेड होते हैं ESP के। एंड देन हम जो हमारा एलईडी है उसका पॉजिटिव टर्मिनल में एक जंपर वायर कनेक्ट करेंगे। एंड देन उसका जो सेकंड पॉइंट है हम वो ESP32 के GPIO 16, जो कि हमारा 8th पिन होता है राइट से, उसमें कनेक्ट कर देंगे। ESP32 में कोड अपलोड करने के सबसे पहले हम आर्डिनो आईडी खोल लेंगे और फिर हम कोड के लिए टेक्सेज की वेबसाइट पे जा सकते हैं, जो कि है texagelabs.in। यहाँ पे हमें कोड मिल जाएगा। इसके हम इनोवेटर मिनी या फिर प्लस किसी के ट्यूटोरियल्स में जाएंगे, क्योंकि ये कॉमन प्रोजेक्ट है दोनों के लिए। और फिर हम नीचे आके जो प्रोजेक्ट सेकंड होगा हमारा, वो हमारा ऑटोमेटेड नाइट एलडीआर है, इसमें जाएंगे तो ये हमारा जो ट्यूटोरियल मैंने वीडियो मैंने समझाया ये आपको रिटन फॉर्म में मिल जाएगा। तो इसी ट्यूटोरियल्स में आपको नीचे जाके यहाँ पे आपको पूरा कोड मिल जाएगा। तो आप इस कोड को डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे हम ESP32 को बता रहे हैं कि आपका जो हमारा जो एलडीआर है वो 13 पिन पे है, एलईडी जो है वो 16th पिन में है, और ये हमारा थ्रेशोल्ड है, जो मैं आपको भी आगे समझाता हूँ कि है क्या। ओके, तो फिर ये हमारा सेटअप मोड है। सेटअप मोड के अंदर हम ये बताते हैं कि कौन सा पिन से हम इनपुट लेंगे और कौन सा पिन से आउटपुट देंगे। तो हमारा जो एलडीआर पिन है, जो हमारा 13 है, उससे हम इनपुट लेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हमें उससे ही पता चलेगा कि लाइट ऑन है या फिर ऑफ है, मतलब सराउंडिंग की लाइट्स ऑन है या ऑफ है, जिस पे डिपेंड करता है कि हमारा लाइट जलेगा या नहीं जलेगा। और जो हमारा एलईडी पिन है ये हमारा आउटपुट है, क्योंकि एलईडी ग्लो करेगा या फिर नहीं करेगा, तो इस पिन से हम आउटपुट डिसाइड करेंगे। और ये हमारा वर्ड लूप है। इस लूप के अंदर जो भी हम कोड लिखते हैं वो बार बार रन होता है। यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर यहाँ पे एंड होगा, वापस से रिपीट होगा।
सबसे पहले ये क्या चेक करेगा, तो ये एलडीआर वैल्यू चेक करेगा। जो हमारा एलडीआर पिन जिससे हम इनपुट ले रहे हैं उससे हम एक एनालॉग रीड लेते हैं। एनालॉग रीड से क्या होता है कि हमें पता चलता है कि लाइट का लेवल क्या है, तो वो हमने इनपुट लिया, उससे हमने एलडीआर वैल्यू बोल दिया। फिर हम यहाँ पे सीरियल प्रिंट करने पे यहाँ पे आपको जो सीरियल मॉनिटर है यहाँ पे आपको एलडीआर का वैल्यू दिख जाएगा कि उसकी क्या वैल्यू, क्योंकि हमने थ्रेशोल्ड 500 यहाँ पे सेट किया हुआ है, ऊपर देख सकते हैं आप। तो जब एलडीआर का वैल्यू थ्रेशोल्ड से ऊपर होगा, मान लेट से 600 समथिंग और 500 समथिंग, जो कि हमारे 500 से ऊपर है, तब डिजिटल पिन जो डिजिटल राइट हमारा एलईडी पिन है वो हाई हो जाएगा, मतलब एलईडी ग्लो हो जाएगा। तो 500 से ऊपर है, इसका मतलब है कि डार्क है। एंड जब हमारा एल्स के अंदर जब 500 के ऊपर के अलावा लेट से 500 के नीचे होगा, तो जो भी पिन होगा उसका ये मतलब होगा कि हमारा अभी डे है, हमारे ऑलरेडी लाइट्स हैं अवेलेबल यहाँ पे। तो फिर ये क्या करेगा, डिजिटल पिन जो है वो हमारे एलईडी को ऑफ कर देगा। और फिर हमने ये डिले डाल दिया जो कि 100 मिली सेकेंड्स का है, 1 सेकंड का बेसिकली। फिर 1 सेकंड बाद ये वापस से लूप रन करेगा, वापस से चेक करेगा ये कि थ्रेशोल्ड वैल्यू हमारा 500 से कम है, ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है हाँ तो एलईडी पिन हाई कर दो क्योंकि अंधेरा, अगर कम है तो फिर लो रहने दो क्योंकि हमारा लाइट सराउंडिंग में लाइट ऑफ है, आई मीन ऑन है, और हमारा जो एलईडी है वो ऑफ रहेगा। एंड ये लूप चलता रहेगा। ये हमारा पूरा कोड है, और फिर हम उस कोड को यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। ये मैंने बढ़ने है और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कोड हमारा अपलोड हो रहा है। ये स्केच कंपाइल कर रहा है क्योंकि वो कोई एरर वगैरह तो नहीं है। डन, नाउ कोड इज अपलोडिंग। ओके, सो हमारा कोड अपलोड हो गया है। नाउ लेट्स चेक आवर प्रोजेक्ट काम करता है कि नहीं। तो मैं लाइट्स ऑफ करके चेक करता हूँ। ओके, जैसे ही मैं लाइट ऑफ करता हूँ ये एलईडी हमारी जल जाती है, एंड जैसे ही मैं लाइट ऑन करूंगा ये एलईडी हमारी बुझ जाती है। तो हमारा प्रोजेक्ट काम कर रहा है। तो हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया और ये काम कर रहा है। ये हमारे इनोवेटर वर्क्स का सेकंड प्रोजेक्ट था। आगे चल के हम काफ़ी कूल प्रोजेक्ट बनाएंगे, जैसे कि आरसी कार्स, लाइन फॉलोअर बॉट्स, ऑब्जेक्ट अवॉइडेंट बॉट, एआई कंट्रोल्ड गेम्स। तो अगर आप वो सब के ट्यूटोरियल्स एंड वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अगर ये प्रोजेक्ट्स अच्छे लग रहे हैं और आपको खुद से भी ये बनाना है विद प्रॉपर सपोर्ट एंड गाइडेंस, तो आप हमारे वेबसाइट से इनोवेटर बॉक्स ले सकते हैं, texaslabs.in। इनोवेटर बॉक्स के हेल्प से आप प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल्स के साथ सारे प्रोजेक्ट बना पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप बिल्डिंग विद टेक्सेज।